YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। आज की वीडियो होने वाली है स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में। जी हाँ, आज का सेकंड पार्ट जो है स्पीकिंग का क्यू कार्ड के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो बिफोर गोइंग हेड, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्यू कार्ड को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड असाइन करते हैं, पेपर दे देते हैं जिसके ऊपर क्यू कार्ड लिखा होता है। क्यू कार्ड होता है क्या, बेसिकली एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट की बात करने के लिए बोला जाता है। बट क्यू कार्ड आपको जो दिया जाता है उसके साथ एक सब क्वेश्चन होते हैं, 3 to 4 सब क्वेश्चन होते हैं। एक मेन टॉपिक होता है क्यू कार्ड, उसके नीचे 3 to 4 सब क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। एंड फिर आपको बोला जाता है कि आपकी जो स्पीकिंग है ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रही है। एंड फिर आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप अपने थॉट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं, आप आइडिया सोच सकते हैं जो भी आपको क्यू कार्ड दिया गया उसके बारे में। देन फिर एग्जामिनर आपको बोलता है लेट्स स्टार्ट, मतलब आप बोलना स्टार्ट करिए। फिर आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट के लिए उसके ऊपर बोलना रहता है। ओके, तो कंटिन्यूसली आप जब 2 मिनट में अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर एग्जामिनर आपको स्टॉप कर देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 मिनट कंटिन्यूसली बोलने के लिए कहा ही जाए। अगर एग्जामिनर ने आपको पहले स्टॉप कर दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मिनट तक ही बोला है, तो फिर इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। तो अगर वो आपको पहले रुकते हैं, ऑब्वियसली आप 1 मिनट में अपना सारा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके बैंड स्कोर कम नहीं होते। लेकिन अगर आपको 2 मिनट हुए नहीं है, आपने सारा टॉपिक 1 मिनट में कवर कर दिया और आप चुप कर गए हैं, देन इट्स अ नेगेटिव थिंग, फिर आपका जो है स्कोर है कम होगा। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्यू कार्ड की। अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्यू कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उसकी एग्जांपल को लेके ही हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेन टॉपिक है वो ऊपर दिया गया है, देन उसके नीचे जो है सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो अब क्यू कार्ड को फॉलो कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पेन पेपर है और आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कभी भी इसको मतलब ऐसे इग्नोर मत लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं क्यू कार्ड को अटेम्प्ट करने के पहले। तो क्या है ये चीज़ें, फर्स्ट चीज़ है क्यू कार्ड में जो मेन हेडिंग है और जैसे जैसे सब क्वेश्चन दिए गए हैं उनको उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं है कि आपका मन है आपने पहले लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फिर आपने सेकंड का दे दिया, फिर आपने फर्स्ट का दे दिया। इस तरह से नहीं करना है, आपने उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये चीज़ बहुत बच्चों को नहीं पता रहती है। अब अगर सब क्वेश्चन में पूछा गया है आपके फेवरेट सिंगर के बारे में, ओके, अब सिंगर है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, राइट। बट अगर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर फेवरेट सिंगर एंड सब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ हिज नेम, अगर हिज नेम पूछ लिया गया है तो फिर आपको किसी मेल सिंगर के बारे में ही बात करनी है। ओके, अगर व्हाट इज़ हर नेम पूछा गया है, एक तो होता है स्लैश ऑप्शन, हिज स्लैश हर नेम, फिर आपके ऊपर है, फ्रीडम है आपको, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप मेल फीमेल किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, आपको जो भी फेवरेट है। बट अगर वहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई है सब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, ओके, ही मेंशन है कहीं पर, शी मेंशन है कहीं पर, तो वो आपको उसी के ही बारे में बात करनी है, उसी जेंडर के बारे में ही बात करनी है। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हम बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते। वो क्वेश्चन देखते हैं, उनको लगता है ओके मेरे आइडियल के बारे में पूछा गया तो मैं उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो सब क्वेश्चन में फोकस करना है। वहाँ पर अगर कहीं ही और शी मेंशन है तो आपको उसी के ऊपर ही बोलना है। उसी तरह से आपको जो है चूज़ कर लेना है पर्सन का नेम, और फिर आपको पूरे थ्रू और द जो क्यू कार्ड है उसमें ओरिएंटेड रहना है कि क्या पूछा गया उसके बारे में आगे। एंड नेक्स्ट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको टेंस स्पेसिफाई करना है। आपको जो क्यू कार्ड मिला है वो किस टेंस में पूछा गया है, लाइक आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में है क्या। जैसे कि क्यू कार्ड्स होते हैं कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कोई रहा है, लाइक आपका चाइल्डहुड में आपकी क्या फेवरेट थिंग्स रही हैं, क्या उन चीज़ों के नाम हैं एंड ऑल दैट, तो पास्ट के बारे में पूछा गया है। तो आपने जब क्यू कार्ड का 1 मिनट आपको मिलता है, पहली चीज़ आपने ये फिगर आउट करनी है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट के बारे में सारा क्वेश्चन इज में है, अभी आपको पूछा गया आपका फेवरेट कौन है, अभी उसका नाम क्या है एंड ऑल दैट, सब चीज़ें प्रेजेंट में है तो आपको मेंशन कर लेना, वहाँ पी लिख लेना है। अगर लगता है कि फ्यूचर में है, जैसे कि आप फ्यूचर में कहाँ पर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे, किसके साथ जाना चाहेंगे, क्या कौन सी प्लेस चूज़ करना चाहेंगी, किसे क्या मोड ऑफ आपका ट्रैवलिंग रहेगा वहाँ के लिए, तो जर्नी का क्या रहेगा, क्या स्केड्यूल रहेगा, क्या ऑल दैट, तो आपने वहाँ एफ लिख लेना है क्योंकि फ्यूचर के बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि हर लोगों को हर चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, एज आई अर्लियर सेड। बट अब एग्ज़ाम है, आपको इमेजिन करना है, आपको आंसर तो देना ही है, तो आपको जो आंसर देना है आपने इमेजिन करके देना है। तो ऐसा ना हो जब आप इमेजिन कर रहे हो, क्वेश्चन है पास्ट के बारे में,
और आप अभी इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिन करते करते उसको बीच में कहीं टेंस फ्यूचर में चले जाएं, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। तो आपने क्या किया है, अपने माइंड में क्वेश्चन बना लिया है और फिर आप उसके बारे में बोलना शुरू कर दें। तो ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ लिख लोगे, पास्ट का PS लिख लीजिए, प्रेजेंट का PR लिख लीजिए एंड फ्यूचर का F लिख लीजिए, तो आप फोकस रहेंगे। थोड़ी थोड़ी आप नज़र ऐसे व्यू कार्ड पे मार दे रहे हैं ना, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेंस ही चेंज कर दें, इमेजिन कर रहे हैं स्टोरी क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप स्किप ना कर जाएं उसको। ओके, कि अब कौन सा टेंस था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, जेंडर के बारे में ध्यान रखना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन। ओके, तो ये है आपका क्यू कार्ड। अच्छा, अभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आइडियाज़ के बारे में। आइडियाज़ के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग को कोई भी क्यू कार्ड है, आप कितने सारे एक्सपीरियंस है, तो जो भी एक हमारे पास आ जाते हैं एग्ज़ाम के पहले सैम्पल क्यू कार्ड्स आ जाते हैं कुछ, और आप थोड़ा टच में रहिए, जो बाकी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा फीडबैक लेते रहिए, क्या उनको टॉपिक्स आए एंड ऑल दैट। तो वो आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं, बट ऐसा नहीं सोच लेना कि वहीं आपको आएंगे, आपको कोई अदर टॉपिक भी आ सकता है, बट आपको प्रिपेयर सब करके जाना है। जो भी एट प्रेजेंट आपके पास हैं टॉपिक्स, सबको गो थ्रू कर लीजिए, सबके आइडियाज़ अपने माइंड में एक बार ले लीजिए। सेकेंड चीज़, आपकी इमेजिनेशन पावर को आपको थोड़ा सा बूस्ट करना होगा। चीज़ें जो नहीं भी हुई हैं उनके बारे में भी आप सोचना चालू करिए। ओके, लाइक कोई एक्सपीरियंस है, अभी वेकेशन लगा लीजिए, चलो ठीक है। तो अगर मान लो आप कभी नहीं गए हैं, किसी हिली एरिया के वेकेशन के बारे में मान लो टॉपिक आ गया, आप नहीं गए हैं कभी, तो थोड़ा सर्च करना शुरू कर दीजिए इन टॉपिक्स के बारे में। और आपके पास जो सैंपल रहता है पहले कि ओके, आपके पास 50, 54 या जितने भी क्यू कार्ड्स पहले आ जाते हैं, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको उसमें से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एंड फिर आप थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आप वहाँ पर अच्छी जो है क्यू कार्ड है उसमें अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, सेकेंड चीज़ आइडियाज़ के बारे में तो ये है कि एक तो आप ये सर्च करके जाइए, पढ़ के जाइए जो ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा रीडिंग का जो हैबिट है वो बढ़ाना पड़ेगा। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर इन द सेंस कि ओनली न्यूज़ नहीं उसमें पढ़नी है, उसमें एक अलग से कॉलम आता है ना जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहती हैं, स्टोरीज रहती हैं, लाइक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहती हैं, गार्डनिंग के बारे में रहता है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि आपको हर जो टॉपिक है, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ते जाए इस टॉपिक के बारे में। तो न्यूज़ या फिर कुछ भी पढ़ने की आप हैबिट डाल लीजिए, बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, नॉट ओनली वन स्पेसिफिक कि आपको अच्छा इस तरह की थ्रिल या स्टोरीज पसंद है या फिक्शन वाली स्टोरीज पसंद है, आप वहीं पढ़ते जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो बुक्स है वो पढ़नी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उसके बारे में भी आइडियाज़ आने लग जाए। सेकेंड चीज़, अब बच्चों की सबसे मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो 2 मिनट्स कंटिन्यूसली स्पीक नहीं कर पाते हैं क्यू कार्ड के लिए। ओके, दैट्स अ बिग थिंग। तो वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? उसको टैकल करने का एक सिंपल सोल्यूशन है कि आपको जो मेन क्यू कार्ड है उसके जो सब क्वेश्चंस हैं, हर एक पॉइंट के बारे में आपको 4 to 5 सेंटेंसेस बोलने हैं, राइट। ओके, तो 5 to 4 सेंटेंस जब आप हर सेंटेंस के बारे में बोलेंगे नॉर्मल पेज के ऊपर विद इंटोनेशन, ओके, अच्छी जो स्ट्रक्चर होगी आपके सेंटेंसेस की, अगर आप उस वे में बोलते हैं तो आपका जो है टॉपिक 2 मिनट तक ही जाता है। 2 मिनट में आपका टॉपिक को कवर हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करके देखिए, जो भी आपको क्यू कार्ड दिया गया है, टॉपिक, सब क्वेश्चंस, हर एक पॉइंट के बारे में 4 to 5 सेंटेंस ऐड करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके देखिए कि आपको कितने मिनट्स में आपने जो टॉपिक है कवर किया है। अगर आप 4 to 5 सेंटेंसेस बोलते हैं टॉपिक के बारे में, आपका ईजिली आप 2 मिनट्स कवर कर लेंगे। ओके, सेकेंड चीज़, अब ये तो है उन बच्चों की प्रॉब्लम जो 2 मिनट्स तक नहीं बोल पाते हैं। अब कुछ बच्चे हैं वो 2 मिनट्स तक बोल भी जाते हैं और सारे पॉइंट्स कवर नहीं करते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि वो एक टॉपिक को तो बहुत लेंथी ले जाते हैं। जैसे मान लो हु इज़ योर आइडल सिंगर, ओके, देन हु इज़ ही और हु इज़ शी। अब हु इज़ ही और शी को इतना लेंथ ले जाएंगे कि उनके पूरे हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाएंगे, कब उन्होंने शुरू किया था करियर एंड ऑल दैट। और सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली 1 मिनट के लिए एक ही सब क्वेश्चन के बारे में बोलते रहेंगे तो बाकी के जो 3 और 4 सब क्वेश्चन आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे 2 मिनट्स में? नहीं हो पाएगा। आपका 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाओगे। अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आपको सिमेट्री रखनी है, बैलेंस रखना है, हर सब क्वेश्चन के बारे में इक्वली ही बोलना है। ओके, इस तरह से आपका 2 मिनट्स कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोगों को लगता है कि उनको आइडियाज़ आ गए हैं, उनके आइडियाज़ भी अच्छे हैं, पेस भी ठीक है, लेकिन थोड़ी नर्वसनेस है और वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक एग्जामिनर को किसी के सामने बोलने में हिचकिचाहट है। अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बट किसी के सामने कर रहे हैं तो उनको थोड़ा डर है या हिचकिचाहट है। तो इसका एक सोल्यूशन है, देखिए जनरली जो
बच्चों को सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो अपने क्यू कार्ड की। सो मैं वो आपको नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। द डे व्हेन यू विल स्टार्ट दिस, आप वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी नर्वसनेस 70% कम हो जाएगी आफ्टर मेकिंग 3 to 4 वीडियोस। सामने कैमरा रखिए, आपने किसी को दिखानी थोड़ी है, आपने खुद की एनालिसिस करना है, कि खुद की चेकिंग करनी है कि क्या आपके एक्सप्रेशंस रहे जब आपका क्यू कार्ड चल रहा था। ऐसे तो नहीं है कि आपकी पेज सही जा रही थी, आप कवर भी कर रहे थे, आपका जो टॉपिक था, आपके टेंस वगैरह भी सब सही थे, लेकिन आपका चेहरा कैसे था कि वो सिंक ही नहीं कर पा रहा था, आपके चेहरे पे घबराहट थी, एक्सप्रेशन ठीक नहीं थे। तो अगर आप वीडियो के थ्रू अपना आपको कैप्चर करोगे, सामने कैमरा रखिए, उसको ऑन करके, फिर रुकना नहीं है, कट नहीं करना, आपको कॉन्टीन्यूसली आपके जो 2 मिनट हैं उसके लिए आपको बोलना है। कोई भी क्यू कार्ड उठा लीजिए, उसके ऊपर आपने बोलना स्टार्ट कर देना है, या फिर अभी जो स्क्रीन पे मैं क्यू कार्ड डिस्प्ले कर रही हूँ आप उसको भी ले सकते हैं। उसको सामने रखिए, लेके सामने अपना कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए और सामने बैठ के उसको रिकॉर्ड करिए। इससे क्या होगा, आप अपने एक्सप्रेशंस देख पाएंगे थ्रू आउट योर रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आप स्क्रीन की तरफ ही देखिए, उसको देख के बनाइए, उसके बाद आपको उसको दोबारा सुनिए, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और या हैंड मूवमेंट मैं आपको अलाउ नहीं करती, मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको एग्जाम में ऑब्वियसली हैंड मूवमेंट से आप अच्छा समझा पाते हैं, नेचुरल सी हैंड मूवमेंट रखिए, बहुत हल्की, बहुत माइनर, 1-2 बार आप हैंड मूवमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक आप इंटरव्यू में पेयर होते हो तो आप कैसे डिसिप्लिन वे में बैठते हैं, उस वे में ही आप अपना जो है क्यू कार्ड को आप एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा हैंड मूवमेंट मत करिए। अगर आपको किसी फ्रेंड के बारे में बहुत ही पर्सनल टच है उस क्वेश्चन में, तो आप हल्का सा हैंड मूवमेंट या हल्का सा जेस्चर दिखा सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। आप हाथों को आराम से टेबल पर रखिए और आप कंटिन्यूसली बोलिए। एंड दैट्स ऑल फॉर क्यू कार्ड। फिर भी अगर आपको लगता है क्यू कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, आई विल सजेस्ट यू कि आप जब तक आप अपने आप को रिकॉर्ड करना चालू नहीं करोगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे अपने खुद को देखना कि खुद के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट होने में बहुत टाइम लगने वाला है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी कि आप स्टार्ट करिए। आप जब 3 और 4 क्यू कार्ड बना लेंगे ना सामने ऐसे स्क्रीन पे, आपका 5th क्यू कार्ड आप खुद फील करेंगे कि कितना बिग डिफरेंस है। एंड अगेन, अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड है या आपके फैमिली मेम्बर है जो आपको टाइम दे सकते हैं, आप उनके सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन सामने कैमरा भी ऑन करके रख दीजिए और उनके साथ आप क्यू कार्ड अटेम्प्ट करिए। उन्होंने तो टॉपिक दे देना है, आपने सिर्फ उनको देखते हुए बोलना है। तो अगर इस तरह से भी आप जो नर्वसनेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो भी आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी पेस नॉर्मल थी, स्लो थी, फास्ट थी, क्या थी। ऑब्वियसली अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते, आपको ग्रामेटिकली नहीं इनपुट्स दे पाएंगे, ग्रामेटिकली सही था, गलत था, क्या था, बट एज अ पर्सन या एज अ ह्यूमन बीइंग वो देख पाएंगे कि आपका जो पेस था कैसा था, आपके एक्सप्रेशंस कैसे थे, सिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ों में तो आपकी वो हेल्प कर ही देंगे। एंड येस, देयर आर सम स्टूडेंट जिनको हैबिट्स होती है, हैबिट होती है जैसे कि क्यू कार्ड दिया है एग्जामिनर ने लिखने के लिए, तो आप पेन को हिलाते जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। और पैर को हिलाने की हैबिट है, तो वो सब नहीं, एकदम डिसिप्लिन देने। आप ये समझिए कि आप अपनी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू। सो यू ऑल नो दैट जॉब एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अपीयर इन जॉब इंटरव्यू। तो वैसे ही इसको सीरियसली लेना है, डिसिप्लिन वे में जाना है एंड अपने क्यू कार्ड को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगेन, क्यू कार्ड को भी आप इक्वली वेटेज दीजिए, एज आपने पार्ट 1 को दी है स्पीकिंग के, पार्ट 3 को आप देखिए। तो क्यू कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्कोर एकदम हाई भी कर सकते हैं अगर आपका क्यू कार्ड बहुत अच्छा गया है, क्योंकि क्यू कार्ड ऐसा है, फॉलो क्वेश्चन तो बाद में आते हैं, क्यू कार्ड के ऊपर आगे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है आपकी रेंज क्या है, आप कितनी को क्या आप जानते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन आप अपनी कॉन्वर्सेशन में रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो क्यू कार्ड जो है, क्यू कार्ड तक एग्जामिनर समझ जाता है कि आप कितना को बैंड स्कोर डिजर्व करते हो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड in next video we will discuss speaking part 3, which is follow-up questions. Okay, so that's all students. Stay tuned with Via Perfect. See you soon.